अभिवादन स्वीकार करें। मैं उदय पठानिया। आज 3 उपचुनावों के नतीजे घोषित हो गए और इन 3 उपचुनावों की वजह से कांग्रेस का जो हुआ उससे आप भली भांति वाकिफ हैं और बीजेपी से जो हुआ उससे भी वाकिफ हैं। लेकिन अब बहुत सारे सवाल इन 3 उपचुनावों की वजह से उठ रहे हैं और खासकर बीजेपी में कि बीजेपी का अगर तिया पांचा हुआ तो क्यों हुआ और इस तिये पांचे के पीछे की वजह क्या थी। दरअसल बीजेपी में जो हुआ वो क्यों हुआ, इसके लिए भी करीबन 5 सवाल ऐसे हैं जो इन 3 उपचुनावों का तिया पांचा करने के लिए काफी हैं। आपको याद होगा कि राज्यसभा की सीट के चक्कर में ये रणनीति जो थी वो काम में लाई गई थी, जिसमें से 3 आजाद और 6 कांग्रेस के विधायक थे। तो पहला सवाल तो यही है कि इन 9 ग्रहों को यहाँ पर लाने वाला कौन था, और दूसरा सवाल अहम ये बन जाता है कि इस रणनीति के पीछे वजह क्या थी, और अगला सवाल ये बन जाता है कि अगर ये रणनीति कामयाब नहीं हुई तो इसके पीछे दिमाग किसका था, और सबसे ज़्यादा अहम सवाल ये बन जाता है कि ये वहम बीजेपी में क्यों पसर गया है कि अगर कहीं नुकसान हो रहा है तो वह धूमल एंड फैमिली की वजह से हो रहा है। इन तमाम सवालों के पीछे जो नतीजे हैं वो ये गवाही दे रहे हैं कि शायद ये जो कुछ भी हुआ था वो सही नहीं हुआ था, ना तो बीजेपी की सेहत के लिए और ना ही उस चरित्र के लिए जिसके लिए बीजेपी जानी जाती है। खैर, मैंने 5 सवालों की बात की, लेकिन इन 5 सवालों में जो तिया पांचा करने वाला एक सवाल है वो सबसे बड़ा यही सवाल है कि आखिर ऐसा क्या बीजेपी में सियासत का माहौल बना हुआ है कि जो प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल लगातार खुद ब खुद हाशिए पर बैठे हुए हैं। खुद ब खुद इसलिए कह रहा हूं कि जब से धूमल साहब पर्दे के पीछे गए हैं उन्होंने मुख्य पर्दे पर आकर कोई ऐसी बात नहीं की है या ऐसा कोई हाव भाव नहीं दिखाया है जिससे बीजेपी के जो बकाया नेता हैं वो अपने लिए कोई खतरा महसूस करें। बावजूद इसके लगातार इन 9 उपचुनावों में बीजेपी की तरफ से ये हमला होता रहा कि धूमल फैमिली ने साथ नहीं दिया। अब सवाल उठता है कि धूमल फैमिली ने साथ नहीं दिया तो क्या खुद बीजेपी इतनी कमजोर है कि उसे हर हार का ठीकरा जो है वो धूमल फैमिली के सिर पर पटकना पड़ रहा है। बीजेपी में उन तमाम सवालों पर कोई चर्चा नहीं हो रही, कोई भी बात बाहर नहीं आ रही जिसमें इन 9 उपचुनावों के होने की नौबत आई थी। सबसे बड़ी बात तो ये भी है कि 6 उपचुनाव जिनमें कांग्रेस शामिल थी और कांग्रेस के कैंडिडेट्स को जो पुराने कैंडिडेट्स थे उनको मौका दिया गया था, उनकी हार की विवेचना बीजेपी ने अपने स्तर पर नहीं की। उसमें हर जो पैरामीटर था वो धूमल फैमिली के आसपास फोकस कर दिया गया। और जब इन 6 उपचुनावों के नतीजे आए थे तो जो जीते थे उन्होंने भी कहा था कि भाजपा ने हमारा साथ नहीं दिया और अगर हम जीते हैं तो अपने दम पर जीते हैं, और जो हारे थे उन्होंने तो शरेआम कह दिया कि भाजपा ने हमें साथ नहीं दिया और हमें सियासी तौर पर मारने की कोशिश हुई, जिसमें भाजपा के लोग जो थे, जो कैडर था, वो भी कामयाब हो गया। अब एक बार फिर वही माहौल बन गया है। जब पूर्व में हुए 6 उपचुनावों में इंद्रदत्त लखनपाल जीते थे तब भी उन्होंने कहा था कि भाजपा का साथ उन्हें नहीं मिला, और अब आशीष जो कि हमीरपुर से उपचुनाव जीते हैं, जो पहले भी आजाद थे, इस बार बीजेपी की टिकट पर जीते हैं, उनके खेमे से भी ये आवाज उठनी शुरू हो गई है कि धूमल एंड फैमिली ने उनका साथ नहीं दिया। पर क्या ये हकीकत है? क्योंकि लगातार सोशल मीडिया पर ऐसी ट्रोलिंग देखने में सामने आ रही है जिसमें आशीष शर्मा के समर्थक ये दावा कर रहे हैं कि हरवाने वालों ने तो कोई कमी नहीं छोड़ी थी और अगर अब हम जीते हैं तो ये हमारी मेहनत है। पर क्या असल में यही हकीकत है? नहीं, हकीकत कुछ और है। जरा ये आंकड़े देखिए। बीजेपी का एक स्ट्रक्चर होता है, उसके तहत हमीरपुर को भी 5 जोन में बांटा गया था। अब इन 5 जोन में क्या स्थिति थी वो जरा आप देखिए। ओल्ड बमसल यानी पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल का ऐसा इलाका जिसमें उनका प्रभाव माना जाता है और प्रभाव है भी। इस क्षेत्र के 25 बूथ में से भाजपा को 22 बूथ पर जबरदस्त बढ़त मिली।
मेवा के 18 बूथ में से 9 बूथ पर भाजपा को बढ़त मिली। और मैंने जिस तरह से जोन का जिक्र किया तो ग्रामीण 1 के नाल्टी, धनेड़, फरनौल क्षेत्र में 17 बूथ में से 13 पर भाजपा को बढ़त मिली। ग्रामीण 2 अमरोह, नेरी, मटानी जो इलाके के 19 बूथ हैं उनमें से 9 को भाजपा को बढ़त मिली। और इसी तरह अगर शहर के बूथों की बात करें, हमीरपुर के शहरी क्षेत्रों की बात करें तो 15 बूथ में से भाजपा को सिर्फ 5 बूथ पर बढ़त मिली। यानी कुल 94 बूथ में से जो भाजपा ने बूथ जीते उनकी जो संख्या थी वो 58 थी और कांग्रेस की बढ़त सिर्फ 36 बूथों पर थी। यानी ये कहा जाए कि जहां पर धूमल फैमिली का वर्चस्व बताया जाता है वहां पर भाजपा को बढ़त मिल गई। और जहां पर एक तरह से आशीष का एक दौर में कब्जा रहा था, धुरंधर तरीके से उन्होंने यहाँ पर बैटिंग की थी, उस इलाके में जो खुद आशीष थे वो पिछड़े हुए नजर आए। अब सवाल उठता है कि इतने बवाल क्यों उठ रहे हैं और विशेष तौर पर धूमल परिवार के ऊपर ऐसे बवाल क्यों उठ रहे हैं, या फिर ये कहें कि ये बवाल क्यों उठाए जा रहे हैं। तो अगर अंदर की बात करें तो यहाँ पर एक और फैक्टर सामने आता है। जब बीते उपचुनाव में राजेंद्र राणा की हार सुजानपुर में हुई थी बीजेपी की टिकट पर, तब ये आरोप खुद ब खुद बीजेपी के नेताओं की तरफ से लगता हुआ नजर आया था कि वहां पर धूमल फैमिली ने राजेंद्र राणा की मदद नहीं की। और यही वजह रही कि भाजपा वालों ने आगे ये शोर भी मचाया कि इसकी रिपोर्ट जो थी वो भाजपा हाईकमांड तक पहुंच गई और अनुराग ठाकुर की नकेल कसने के लिए उन्हें मंत्रिमंडल से बाहर रखा गया। और यही जो संदेश था वो बाद में जनता में भी फैला, या यूं कहें कि फैलाया गया कि अगर कोई भाजपा के साथ गद्दारी करेगा या फिर भाजपा के अधिकृत उम्मीदवार की मदद नहीं करेगा तो उसे कोई भी सजा दी जा सकती है। खैर, ये सियासत की चीजें हैं, सियासत को हर कोई अपने लिहाज से घुमाता है, चलाता है। लेकिन अब पब्लिक में मैसेज गया था, इसका भी असर देखने में सामने आ गया, क्योंकि सिर्फ जहां पर आशीष को बढ़त मिली है उनमें ज़्यादातर जो बूथ हैं वो धूमल साहब के जो एक उनके औरे से प्रभावित क्षेत्र है वहां से है। तो अब ये पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स भी कह रहे हैं कि जब जनता को ये लगा कि हमारे एक लीडर का खात्मा अगर इस वजह से हो रहा है केंद्र की राजनीति में, जिसके लिए कांग्रेस से बगावत करके आए उम्मीदवार राजेंद्र राणा को एक तरह का मोहरा बनाया जा रहा है या फिर उनका सहारा लिया जा रहा है, तो ये गलत हो रहा है। पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि शायद यही वजह है कि अब अनुराग ठाकुर यानी प्रेम कुमार धूमल के बेटे, जहां पर उनका प्रभाव क्षेत्र रहा है वहां पर तो भाजपा को बढ़त मिल गई। बावजूद इसके धूमल फैमिली के वजूद पर जो अब प्रहार होने शुरू हुए हैं उस पर बवाल उठने शुरू हो गया है। हैरानी की बात है, प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल को वहां पर टारगेट किया जा रहा है जो उनका गढ़ रहा था, और वहां पर उनके बारे में कोई चर्चा नहीं हो रही जहां पर एक तरह से ये कहें कि वो इलाका धूमल साहब के प्रभाव से बाहर था, या फिर ये कहें कि जहां पर सहूलियत के लिहाज से अटैक करना जरूरी समझा जा रहा है कि यहां पर धूमल फैमिली पर प्रहार करना जरूरी है, तो चुन चुनकर उन्हीं जगहों पर प्रहार हो रहा है। पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का ये भी मानना है कि जिस तरह की ये कवायदें हो रही हैं वो अब भाजपा में एक बड़े घमासान की वजह बन सकती है। अब खुद पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स भी हैरान हैं कि अगर हमीरपुर में इस तरह का बवाल उठ रहा है तो बकाया नालागढ़ और देहरा विधानसभा क्षेत्र जहां पर उपचुनाव हुआ है वहां पर इस तरह का बवाल क्यों नहीं उठ रहा? क्यों पिक एंड चूज के तहत एक तरह की ऐसी पॉलिटिक्स की जा रही है जिससे डैमेज किया जा सके, यानी स्पेशली धूमल फैमिली। चलिए, ये बहुत सारी बातें हैं जो सियासत में चलती हैं, लेकिन बड़ा सवाल जिसका मैंने पहले भी जिक्र किया था वो यही है कि आखिर क्या हकीकत में अनुराग ठाकुर को खत्म करने के लिए सियासी तौर पर भाजपा की एक बहुत बड़ा जो टीम है या एक धड़ा कह सकते हैं वो क्या खड़ा हो चुका है? क्या वजह है कि हर मसले में धूमल फैमिली को टारगेट किया जा रहा है? इस सवाल से खुद तो वो पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स भी परेशान हैं जो बड़ी से बड़ी गुत्थी को सुलझाने में पूरी ताकत झोंक देते हैं, लेकिन भाजपा की ताकत के आगे अभी जो पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स हैं उनकी जो बुद्धि है वो भी जवाब देती हुई नजर आ रही है। शायद इसकी यही वजह है कि भाजपा में इतने बुद्धिमान नेताओं की जमात पैदा हो चुकी है जो पूरी पार्टी को एक तरह से टारगेट पर रख देती है और उस टारगेट को कांग्रेस आराम से हिट कर दे रही है।
सबसे बड़ा हैरानगी वाला जो सवाल है, जो जो पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स हैं उनके दिमाग में परेशानी पैदा कर रहा है, वो यही है कि इतनी आसानी से एक जो पॉलिटिकल सेगमेंट है उसको डिस्टर्ब किया जा रहा है, लेकिन मास बेस्ड जिस तरह से पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस या टर्बुलेंस जिस तरह से होती है वो भाजपा में हुई है, उसके लिए कोई सवाल नहीं उठ रहा। कोई नहीं पूछ रहा कि 9 जो बागी थे इनके पीछे दिमाग किसका था। इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है। हैरानगी की बात तो ये भी है कि 3 हालिया उपचुनाव जो हुए, आज़ाद जिन्होंने इस्तीफा दिया था उनकी कोई मदद भाजपा नहीं कर पाई, क्योंकि अक्सर यही सवाल हावी हुआ था कि इन 3 लोगों को इस्तीफा देने की ज़रूरत क्या थी। अगर इन तीनों ने इस्तीफा भी दे दिया तो भाजपा को इनको टिकट देने की ज़रूरत क्या थी। अब सवाल बहुत सारे हैं, बवाल बहुत सारे हैं, लेकिन अभी तक कोई जवाब कहीं से नज़र आता दिख नहीं रहा है। दिख रही है तो एक ऐसी पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस जिससे शायद आज की डेट में जो भाजपा का मूल कार्यकर्ता है, जिसकी वजह से भाजपा की जान में जान है, वही परेशान है। इस मुद्दे पर अपनी राय जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।